अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम टीनोफोरा के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टीनोफोरास और ऑल्सो नोन एज कॉम जेलीज। टीनोफोरा को कॉम जेलीज भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास सीलिया की 8 रोज होती हैं जो कॉम की तरह रिजेंबल करती हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। They are a small phylum of fewer than 100 species. इनकी 100 से भी कम स्पीशीज़ होती हैं, इसलिए ये माइनर फाइलम में काउंट होता है, मेजर फाइलम में काउंट नहीं होता। यूजुअली इलिप्सॉइड और स्फेरिकल इन शेप। ये यूजुअली स्फेरिकल और इलिप्सॉइड शेप के होते हैं, अंडे की शेप की तरह के ये नज़र आते हैं। दे हैव 8 rows ऑफ सीलिया ऑन देयर सरफेस दैट रिजेंबल कॉम्स। जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि इनको कॉम जेलीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास 8 rows ऑफ सीलिया होती हैं जो रिजेंबल करती हैं कॉम्स की तरह, कंघी की तरह ये रिजेंबल करती हैं। दे हैव कोलोब्लास्ट ऑन देयर टेंटिकल्स। कोलोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो इनके टेंटिकल्स पे पाए जाते हैं, जो एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जिससे ये प्रे जो है इनका ढेर हो जाता है। प्रे इनके स्टिकी सब्सटेंस के साथ चिपक जाता है इनके टेंटिकल्स पर, और ये आसानी से अपने प्रे को खा सकते हैं, अपने शिकार को खा सकते हैं। पॉलिप स्टेज इज़ एब्सेंट। इनके पास पॉलिप स्टेज नहीं होती। हमने जिस तरह से नाइडेरिया में, फाइलम नाइडेरिया में पढ़ा था कि 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं, 2 बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप बॉडी फॉर्म जो है सिसाइल होती है, वो किसी भी सब्सट्रेट के साथ अटैच होती है, जबकि मेडूसा फॉर्म जो है फ्री लिविंग होती है और वो किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच नहीं होती। तो टीनोफोरा में सारे ही जो एनिमल्स हैं वो मेडूसा फॉर्म में होंगे, पॉलिप स्टेज इनके पास नहीं पाई जाएगी। टीनोफोर्स हैव अ कंप्लीट गट। टीनोफोरास के पास कंप्लीट गट होती है क्योंकि इनके पास एनल ओपनिंग भी मौजूद होती है। ऑल टीनोफोर्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि इनके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगी, मेल सेक्स भी प्रेजेंट होगी इनके पास और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट होगी, मतलब कि दोनों किस्म के गैमेट्स इनके अंदर पाए जाएंगे। ओवरीज भी और टेस्टिस भी इनके अंदर प्रेजेंट होगी, और ये अपने गैमेट्स वाटर के अंदर शेड करेंगे, वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे। इस तरह से इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। दे आर डिप्लोब्लास्टिक और पॉसिबली ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, लेकिन पॉसिबली इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास, हमने पढ़ा जिस तरह से नाइडेरिया में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से यहाँ पे भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो 2 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और कहते हैं एंडोडर्म। लेकिन बिटवीन दीज 2 लेयर्स मीजोग्लिया इज़ आल्सो प्रेजेंट। लेकिन इनके मीजोग्लिया में सेलुलर मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनके मीजोग्लिया में सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मसल सेल्स। इसी वजह से इनको कहा गया है कि ये पॉसिबली ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं। लाइक नाइडेरियंस गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी इज़ प्रेजेंट। नाइडेरियंस की तरह इनमें भी गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पहले नाइडेरियन में ही इनको रखा गया था, बाद में टीनोफोरा को अलग किया गया है। ये रिलेटिव है नाइडेरियंस के, इसलिए नाइडेरियंस की तरह ही इनके पास गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी प्रेजेंट है। बायरेडियल सिमेट्री, इनकी बायरेडियल सिमेट्री है, जो कि रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के दरमियान की एक कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं बायरेडियल सिमेट्री, जिसमें जो बॉडी है वो 2 प्लेन्स के ज़रिए से हाफ हो सकती है। जेलेटिनस सेलुलर मिजोग्लिया बिटवीन द एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हम एक जेलेटिनस सेलुलर मिजोग्लिया के बारे में भी पढ़ते हैं। जेलेटिनस मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है इनकी एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल लेयर के दरमियान। ट्रू मसल सेल्स डेवलप विद इन द मिजोग्लिया। इनके पास मिजोग्लिया में ट्रू मसल सेल्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। जिस तरह से नाइडेरिया में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम नर्व नेट की फॉर्म में, इसी तरह से इनके पास भी नर्वस सिस्टम नर्व नेट की फॉर्म में मौजूद है। Nearly all ctenophores exhibit bioluminescence, a phenomenon that results from chemical reactions that give off light rather than heat.
अब ये सारे ही जो टिनोफोर्स एनिमल्स हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करेंगे। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल होता है ल्यूसीफेरिन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ल्यूसीफरेज एंजाइम की मौजूदगी में और लाइट एमिट होगी। इसमें हीट बिल्कुल रिलीज़ नहीं होती, बस इसमें लाइट एमिट होती है। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस, जिस तरह से जेलीफिश में भी बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल्स होते हैं, जिस तरह से बायोल्यूमिनेसेंस जेलीफिश करती है, लेकिन टिनोफोर के सारे ही एनिमल्स बायोल्यूमिनेसेंस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ टिनोफोरा।